अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 के जो है रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स वो स्टार्ट करेंगे एंड 8.9 ठीक है। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 सेंटीडिग्री ग्रेड इनटू स्टीम। Latent heat of vaporization of water is 2.26 into 10 raised to power 6 joule per kilogram. So हमें कितनी हीट रिक्वायर होगी अगर हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर को स्टीम में चेंज करना है। सो किस तरह से 100 ग्राम वाटर है, ठीक है, 100 ग्राम वाटर है 100 सेंटीडिग्री ग्रेड पे। इट मीन्स अगर 100 सेंटीडिग्री ग्रेड पे है तो वाटर अब जो है स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीडिग्री ग्रेड ही होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट पे ही हमारा वाटर इस टाइम प्रेजेंट है, ठीक है। 100 सेंटीडिग्री ग्रेड पे वाटर 100 ग्राम है, हमने उसको कन्वर्ट करना है स्टीम के अंदर और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दी गई है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, H फॉर हीट, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एंड वेपोराइजेशन में होता क्या है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है वेपर्स बन के। इट मीन्स सिर्फ वाटर ही है जो स्टीम में कन्वर्ट होगा एंड स्टीम क्या है, वेपर्स हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या होते हैं, वेपर्स की तरह होते हैं, बुखारात की तरह। तो क्या हो रहा है, एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रही है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी हमें गिवन है, हमने सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि इस पूरे प्रोसेस में कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी, ठीक है, कितनी हीट हम देंगे कि ये सारा प्रोसेस हो सके। क्या कौन सा प्रोसेस कि हमने लेट सपोज हीट दे रहे हैं हम Q, ठीक है, Q जब हम हीट देंगे और पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये तो वो हो गई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, इसको हम कह देते हैं ये है HV। लेकिन पहले तो सिर्फ पानी था ना, हमने उसको चेंज किया बाय प्रोवाइडिंग Q, ठीक है, तो वो Q हीट हमें खुद फाइंड आउट करनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास जो चीज़ें गिवन है दैट इज mass of water and it is 100 gram, ठीक है। Next thing which is given, it is latent heat of vaporization and its value is 2.26, इसकी वैल्यू है 2.26 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल पर किलोग्राम, ठीक है। सो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि कितनी हीट हम देंगे तो ये पूरा प्रोसेस होगा कि स्टीम वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड हमने फाइंड आउट करनी है Q का, जिसको हम नाम देते हैं, ठीक है। सो अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। हाँ, सिर्फ ये देखना पड़ेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसके इक्वल होती है, हम इसको कहते हैं HV, ठीक है, इसको क्या कहते हैं HV, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। मैस को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फॉर्मूला देखें, इट इज़ HV डेल Q ओवर M, ठीक है, डेल Q ओवर M ये इसका है फॉर्मूला। अब मैस हमारे पास कितने हैं, इट इज़ 100 ग्राम। ग्राम्स को पहले कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में क्यों करने, क्योंकि ये एक बेस यूनिट नहीं है। सो यहाँ पे अगर हम डेल Q चेंज इन हीट लिखें या मेंशन ना करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो हीट प्रोवाइड करनी शुरू की है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस से करनी शुरू की है फ्रॉम द ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो से आगे जितनी भी वैल्यू आएगी वो पूरी टोटल हमें चेंज ही देगा। तो अगर हम ज़ीरो को कंसीडर नहीं भी कर रहे तो डेल हम डायरेक्ट भी डेल रहने भी दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कहेगी कि हमने Q हीट जो है 10 से स्टार्ट की है एंड फिर हम किस वैल्यू तक गए हैं। सो अगर कोई वैल्यू Q के गिवन नहीं है इट मीन्स कोई चेंज नहीं आ रहा, बल्कि एक एग्जैक्ट वैल्यू Q की आएगी। इसलिए हमने यहाँ पे डेल नहीं लिखा, ताकि कोई चेंज अगर आ ही नहीं रहा
हमें बुक में गिवन नहीं है कि कोई और भी Q की वैल्यू है तो हम चेंज नहीं लिखेंगे बल्कि सिंपल Q ही मेंशन कर देंगे, ठीक है। सो अब हमने करना क्या है, Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको कर लेते हैं रीअरेंज, MHV इक्वल्स टू Q। बेसिकली हमने ये फाइंड आउट करना है। सो अब हमारे पास HV भी गिवन है, M जो था हमने सिर्फ उसको किलोग्राम में चेंज करना था ग्राम से। सो 100 को अगर हम डिवाइड कर दें, 100 डिवाइडेड बाय 1000 इट विल गिव 0.1 किलोग्राम, ठीक है। सो हमने क्या किया, मैथ्स को भी उसके बेस यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, मैथ्स की वैल्यू क्या आ गई 0.1, ठीक है, एंड HV की वैल्यू क्या है, इट इज 2.26 इंटू 10⁻6। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 10⁻6 इक्वल्स टू Q। एंड इसको जब हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁻5 जूल्स, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो हमने क्या करना था, सिर्फ Q फाइंड आउट करनी थी कि किसी भी प्रोसेस में हम लोग Q दे रहे हैं, ठीक है, हीट कितनी देंगे तो ये वाटर पूरा का पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एट 100 डिग्री टेम्परेचर। और इस वाटर का मास कितना था 100 ग्राम्स। सो वो हीट हमने फाइंड आउट करनी थी। हीट फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि मास जो है वो किलोग्राम में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेस यूनिट होने चाहिए। हमने उसको बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लिया बाय डिवाइडिंग विद 1000, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पहले ही गिवन थी, हमने अपने फॉर्मूला को रीअरेंज किया एंड हमारे पास आंसर आ गया 2.26 इंटू 10⁻5 जूल, दैट इज इक्वल टू द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। सो ये था हमारा 8.9 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द 10th न्यूमेरिकल 8.10, ठीक है। 8.10 is find the temperature of the water after passing 5 gram of steam at 100 degree temperature through 500 gram of water at 10 degree temperature. Note that specific heat of water is 4200 joule per kilogram per Kelvin. Latent heat of vaporization of water is 2.26 into 10⁻6 joule per kilogram. So हमने क्या करना है, बेसिकली हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कि एक पानी है, ठीक है, पानी हम लोगों ने लिया, उसके अंदर से स्टीम पास करवा रहे हैं। अब स्टीम पास करने से ऑटोमेटिकली स्टीम की क्या होगी, ज़्यादा हीट होगी, ठीक है, हीट उसमें बहुत ज़्यादा है। अब वो जब हम पास करवा रहे हैं पानी के अंदर से तो वो पानी को गर्म कर देगी। जब पानी गर्म होगा इसका मतलब है ऑटोमेटिकली टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो हमें कोई चीज़ गर्म फील हो रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर होता ही क्या है कि किस किस हद तक कोई बॉडी गर्म है या ठंडी है। तो हम लोगों ने वही टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कि जैसे हमने स्टीम को पास आउट करवाया तो बॉडी का या वाटर का टेम्परेचर कितना राइज कर गया है। सो हमारा न्यूमेरिकल इस तरह से है कि वाटर है, ठीक है, वाटर की हमें क्वांटिटी दी गई है, इट इज़ 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम था हमारे पास वाटर। हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर से स्टीम पास आउट करवानी है, ठीक है, 5 ग्राम ऑफ स्टीम हम इसके अंदर से पास आउट करवा रहे हैं। एंड स्टीम का जो है हमारे पास इट इज एट 100 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, वाइल वाटर इज एट 10 डिग्री टेम्परेचर। देखें अब क्या हुआ कि 5 ग्राम स्टीम थी जो कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे थी और जो वाटर था वो सिर्फ 10 डिग्री टेम्परेचर पे था एंड उसका मास था 500 ग्राम। हमने क्या करना है, ये 5 ग्राम वाली स्टीम को पास आउट करवा देना है वाटर के अंदर से, ठीक है। तो देखिए इसका तो टेम्परेचर सिर्फ 10 था और स्टीम का टेम्परेचर है 100। इट मीन्स जैसे ही वो पानी के अंदर से स्टीम पास आउट करेगी, इसको इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगी, पानी को गर्म कर देगी क्योंकि ये इसके मॉलिक्यूल्स में हीट ज़्यादा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स में हीट कम है, तो ज़्यादा वाली हीट कम वाली हीट की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी। सो इसका मतलब है स्टीम ने अपनी सारी जो हीट थी या एनर्जी थी वो पानी को दे दी तो पानी गर्म हो गया। पानी गर्म हुआ इट मीन्स इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। अब कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया है हमने वो फाइंड आउट करना है। और सेकेंडली ये देखें कि जब स्टीम ने अपनी हीट पानी को दे दिया है अब वो क्या हो गई है, कूल डाउन हो गई है। कूल डाउन होने का मतलब क्या है, वो स्टीम से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई है, ठीक है। तो
हीट, अब यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसमें बेसिकली होता क्या है कि हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, वाटर टू स्टीम, ठीक है। लेकिन हमारे केस में एंड उसका जो फॉर्मूला होता है HV=QV/m, उसमें हम मैस ऑफ वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पानी से स्टीम में जा रहे हैं तो पानी का जितना मैस था उसको हमने कन्वर्ट करना है स्टीम के अंदर। हमारे केस में क्या है, पानी की जो टेम्परेचर है वो कम है, हमने स्टीम को पास आउट करवाया। अब स्टीम जो है जैसे ही अपनी एनर्जी दे देगी पानी को तो वो स्टीम भी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अब मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी बहुत कम रह गई है और वो फर्दर स्टीम की फॉर्म में बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि उसने अपना सारा टेम्परेचर तो पानी को दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, उल्टा प्रोसेस हुआ है, मीन्स स्टीम कन्वर्ट हुई है वाटर में, स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब है जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आएगी उसमें मैस स्टीम का यूज होगा, ठीक है। अगर वाटर टू स्टीम जा रहे हो तो मैस वाटर का यूज होगा, लेकिन अगर हम स्टीम से पानी के अंदर जा रहे हैं तो स्टीम का मैस यूज होगा कि इतनी स्टीम हमने यूज की तो उसने इतनी हीट प्रोड्यूस करवा दी। तो ये था हमारा बेसिक न्यूमेरिकल की डिस्क्रिप्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें क्या क्या गिवन है, mass of steam that is 5 grams, mass of water and it is 500 grams, temperature of steam is 100 centigrade and temperature of water बल्कि यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल टेम्परेचर क्योंकि हमने फाइनल टेम्परेचर खुद फाइंड आउट करना है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर था 10 डिग्री ग्रेड। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन और हमने फाइंड आउट करना है फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड जो और चीजें हमें नोट में गिवन है दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विच इज C, ठीक है, एंड इट इज 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। एक तो हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है, सेकेंडली हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है दैट इज 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम। सो ये था हमारा गिवन डाटा। मैस ऑफ स्टीम भी गिवन है, मैस ऑफ वाटर भी गिवन है, टेम्परेचर ऑफ स्टीम भी गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन है, देन C भी गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी गिवन है। हमने जस्ट फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। सो हम देख लेते हैं कि इसको टेम्परेचर को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। सो देखिए हमारे पास क्या होता है, अगर हम हीट को देखें Q इक्वल्स टू mc∆T, ठीक है। ये हमारे पास एक जो था स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था, ठीक है, जिसमें इस तरह से हमारे पास ये C आ रहा था ∆Q/m∆T, ठीक है। उसी फॉर्मूला से हमने इसको डिराइव किया है कि ∆Q जो है वो इक्वल हो जाएगा mc∆T के, ठीक है, मैस स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंस। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे भी डेल आता है, लेकिन यहाँ पे हम डेल क्यों नहीं शो कर रहे, क्योंकि हमें इस पूरे कहीं भी गिवन डाटा में पहली इनिशियल वैल्यू क्यू की नहीं गिवन, ठीक है। इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं है, इट मीन्स जो भी चीज़ स्टार्ट हो रही है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो 0 को किसी भी चीज़ में से माइनस कर दें, लेट सपोज 100 में से 0 माइनस करें तो फिर भी 100 ही आएगा। इसलिए हम यहाँ पे डेल क्यू नहीं बल्कि सिंपली क्यू शो कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई भी इनिशियल हीट नहीं रिक्वायर। सो ये था हमारा क्यू। अब देखिए हमारे न्यूमेरिकल में हमारे फॉर्मूला के अंदर हमने डेल टी तो फाइंड आउट करना है। डेल टी बेसिकली क्या होते हैं, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है।
फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तब हमारे पास क्या बन जाता है, डेल टी। लेकिन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन इस पूरे फॉर्मूला के अंदर मास भी गिवन है, स्पेसिफिक हीट भी गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन है, लेकिन क्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो पहले हम Q को फाइंड आउट करेंगे कि Q कितनी वैल्यू देगा, एंड देन हम जस्ट Q की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास T2 की वैल्यू भी आ जाएगी। अब Q को हमने फाइंड आउट करना है और हमारे पास प्रेजेंट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रही है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इट मीन्स हम Q को सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, विच इज इक्वल टू HV Q ओवर M, ठीक है। तो Q फाइंड आउट करना है, इट मीन्स हम HV को एंड M को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले बताया था कि स्टीम कन्वर्ट हो रही है पानी के अंदर, ठीक है, स्टीम टू वाटर में हम जा रहे हैं, इट मीन्स मास ऑफ स्टीम हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू स्टीम, कि स्टीम कन्वर्ट हो रही है पानी के अंदर। अगर पानी स्टीम में कन्वर्ट होता तो मास ऑफ वाटर यूज करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए मास ऑफ स्टीम यूज होगी। अब मास ऑफ स्टीम कितनी है, 5 ग्राम, जबकि हमें क्या चाहिए होती है, किलोग्राम्स में। इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 1000, सो 5 डिवाइडेड बाय 1000 विल बी 5 डिवाइडेड बाय 1000, इट विल गिव 0.005, ठीक है। ये हमारे पास आ गई वैल्यू किलोग्राम्स में। इसी तरह अब मास ऑफ वाटर भी किस में गिवन है, ग्राम्स में, उसको भी चेंज कर लेते हैं किलोग्राम्स में। 500 डिवाइडेड बाय 1000, so it will give 0.5 किलोग्राम। सो हमने हर चीज को कन्वर्ट भी कर लिया बेस यूनिट में। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। HV की वैल्यू है 2.26 इंटू 10⁻⁶, एंड मास ऑफ स्टीम यूज करना है विच इज 0.005, एंड वो किसके इक्वल आ जाएगा, Q के। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2.26 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 0.005। सो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई है 11,300 जूल। सो अब देखिए Q की वैल्यू भी आ गई, M की वैल्यू भी पता है। यहाँ पे मास ऑफ वाटर यूज होगा क्योंकि हम लोगों ने जितनी भी हीट फाइंड आउट करनी थी फॉर स्टीम टू वाटर, ठीक है, स्टीम से पानी में जाने के लिए जो हीट रिक्वायर थी हमने वो फाइंड आउट कर ली है। अब हमने टेम्परेचर वाटर का फाइंड आउट करना है, इसलिए मास ऑफ वाटर यूज होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी गिवन है, T2 फाइंड आउट करना है एंड T1 भी गिवन है। सो यहाँ पे हम इस तरह से कर लेते हैं कि Q की वैल्यू 11,300, ठीक है, mass of water is 0.5, latent heat specific heat of water is 4200, T2 फाइंड आउट करना है एंड T1 की वैल्यू है 10। अब इसको हमने बेस यूनिट में नहीं चेंज किया क्योंकि बाकी कोई भी हमें यूनिट नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए किसका, टेम्परेचर का। सो अगर टेम्परेचर हमारे पास सेंटीडिग्री ग्रेड में है तो आगे भी फर्दर सेंटीडिग्री ग्रेड में आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बुक में भी जो हमारे पास आंसर गिवन है दैट इज इन सेंटीडिग्री ग्रेड, तो हमें टेम्परेचर को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 4200 मल्टीप्लाई 0.5, इट विल गिव 2100, 11,300, 2100 T2 माइनस 10, ठीक है। अब 2100 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस अगर दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 11,300 डिवाइडेड बाय 2100 इक्वल्स टू T2 माइनस 10। सो 11,300 डिवाइडेड बाय 2100 विल गिव 5.38 इज इक्वल्स टू T2 माइनस 10। सो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, T2। इट मीन्स माइनस 10 पे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। माइनस 10 को हम दूसरी साइड पे ले आएंगे तो माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट विल गिव 10 प्लस 5.38 इक्वल्स टू T2, ठीक है। सो 10 प्लस 5.38 क्या देगा, इट विल बी इक्वल्स टू 15.38 सेंटीडिग्री ग्रेड। सो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है,
मैस ऑफ स्टीम गिवन थी, मैस ऑफ वाटर गिवन था, पानी के अंदर से स्टीम पास आउट करवाई, ठीक है, तो स्टीम ने सारी हीट पानी के अंदर दे दी और खुद भी वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तब हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर था पानी का पहले 10 डिग्री था। जब स्टीम पानी के अंदर मिक्स हो चुकी है तो उसने कितना टेम्परेचर इंक्रीज करवाया है, उसने 15.38 टेम्परेचर कर दिया है। अब इट मीन्स जस्ट 5.38 का डिफरेंस हमारे पास आया है। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10।